नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होमनिस्टी में। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक खुशखबरी यूपीटीपीएससी की तरफ से आई है सामने। यूपीटीपीएससी ने न्यू वैकेंसी निकाली है ऑडिटर एवं अकाउंटेंट के पोस्ट पर। जो भी छात्र बीकॉम या कॉमर्स के छात्र हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जो छात्र बीकॉम के या कॉमर्स के यहाँ पर आपके पेट 2022 का एग्ज़ाम दिए थे, उन सभी लोग इसमें फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हैं। ये अलग बात है कि बाद में क्या कट ऑफ आती है, किस कट ऑफ के अंतर्गत बच्चों को एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम कराया जाएगा, मेन एग्ज़ाम, वो बात की बात है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट ऑडिटर और अकाउंटेंट की आई है। सभी जानकारी हम लोग डिटेल में आगे देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर विज्ञापन संख्या 5/2023 के तहत, मतलब यहाँ पे ये पेट 22 के तहत ही है, पर ये विज्ञापन आपका 23 में निकला है, पर ये आपका पेट 22 के अंतर्गत ही ये अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रकाशन की तिथि, आज की तिथि है 6 तारीख से, पर आपका जो आवेदन की तिथि प्रारंभ होगी वो 11/7 मतलब 11 जुलाई से होगी, और अंतिम आवेदन की तिथि आपकी 1 अगस्त रखी गई है। और शुल्क समायोजन और आवेदन संशोधन की जो तिथि रखी गई है वो 8/8 मतलब 8 अगस्त 2023 रखी गई है। तो आपका 11 तारीख से स्टार्ट होगा और 1 तारीख तक के लिए, मतलब कुल यहाँ पे 20 दिन का आपको समय पूरा मिलेगा। 20 दिन के अंदर आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये एक स्पेशल भर्ती के अंतर्गत आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक ही डिग्री को यहाँ पे मान्य किया जाएगा। जो भी आपके यूनिवर्सिटी से या भारत के आपके जो भी भारत के नागरिक हैं वो ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही जो भारत के यूनिवर्सिटी के तहत या भारत के कॉलेजों के तहत आपका बीकॉम या कॉमर्स की डिग्री प्राप्त किए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, उन्हीं के लिए ये मान्य होगा। तो यहाँ पे पदों की अगर हम लोग बात कर लें तो ये लेखा परीक्षक को ही ऑडिटर कहते हैं इंग्लिश में, और सहायक लेखाकार को आप लोग जानते होंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात की जाती है। तो यहाँ पे लेखा परीक्षक की ज़्यादा पोस्ट आई है एज कंपेयर आपका अकाउंटेंट की। तो लेखा परीक्षक की 529 पद है, अलग अलग विभागवार आगे दिया गया है डिटेल में। और सहायक लेखाकार की केवल 1 पद आई है। ये थोड़ा सा असमंजस जैसा लग रहा है, शायद हो सकता है कि बाद में इसमें लेखाकार की पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अगर बढ़ाई नहीं जाएगी तो पेट 2023 के तहत आपका लेखाकार की फिर एक बार नई वैकेंसी आएगी, क्योंकि लेखाकार की वैकेंसी बहुत दिनों से रुकी हुई है। और ऑडिटर की ये तो ठीक है, आ गई है, अच्छी खासी पोस्ट है ये लगभग। तो आप लोगों को लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार का यहाँ पर मुख्य परीक्षा पेट 2022 के तहत ये मान्य किया गया है। और जो भी यहाँ पे आपका पेट में एलिजिबल होंगे उन्हीं साथियों वही साथी यहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने के अभ्यर्थियों की आवश्यक सूचना दी गई है, और ये डिटेल में हम चीज़ें बता दे रहे हैं आपको। आपका सभी चीज़ें विज्ञापन ये पढ़ लीजिएगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी हम इसको अपलोड कर चुके हैं, नहीं तो यूपीटीपीएससी की वेबसाइट पे भी जाके आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर मुख्य मुख्य चीज़ें देखें तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे पहले से ही जो भी वैकेंसी अब आ रही है उसमें आपका कोटा अलग से दिया गया है। यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण के साथ क्या क्या लगेगा, ओटीपी वगैरह जैसे रजिस्ट्रेशन आप लोग करते हैं वैसे करेंगे ही। और अन्य चीज़ जितने यहाँ पे है, घोषणा पत्र जो भी आपका देना होता है, सब कुछ यहाँ डिटेल में दिया गया है। हम लोग मेन चीज़ पे बात कर लेते हैं। जो आपका यहाँ पे आवेदन का शुल्क है वो तो नॉर्मली आपका 25 रुपये है। बाद में आपको 200 रुपये का या 180 रुपये का फिर से मेन परीक्षा के समय शॉर्टलिस्ट हुए अभ्यर्थियों को वहाँ पे जमा करना होगा। फिर यहाँ पे अगर आप लोग बात कर लें, संशोधन की तिथि हमने बताई दी 8 अगस्त तक के लिए है। और यहाँ पे वर्तनी और पिता की नाम में वर्तनी पत्राचार का ये सब चीज़ें आप लोग संशोधन कर सकते हैं अगर बाई चांस गलत होता है, पर बहुत ध्यान से आप लोग फॉर्म भरा करिए। ये सब चीज़ आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे फॉर्म भरने और ये सब करने के लिए। यहाँ पे हम लोग मेन चीज़ आप पे यहाँ पे आ जाते हैं कि जो आपका मुख्य रूप से विभागवार जो पद डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो मेन चीज़ यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहला विभाग का नाम जो है वो निदेशक स्थानीय निधि एवं लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयाग, मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है आपका प्रयागराज में ही है। बहुत अच्छी बात होगी, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे प्रयागराज में तैयारी आप लोग कर भी रहे होंगे। तो ये पद जो है आपका, ये आपका ऑडिटर की है, लेखा परीक्षक की। यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल की बात कर ले तो ये 5 मैट्रिक्स लेवल है। और यहाँ पे आपका
जो है 29,200 से 92,300 तक का यहाँ पे ग्रेड पे है। तो रही बात यहाँ पे सीटों की बात कर लें तो यहाँ पे जनरल सीट जो आपकी है 63 पोस्ट है। अनुसूचित जातियों की यहाँ पे 28 पोस्ट डिक्लेयर है। अनुसूचित जनजाति की यहाँ पे 3 पोस्ट है। ओबीसी की यहाँ पे 31 सीट है और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 13 सीट दी गई है। अगर हम लोग कुल पद की बात कर लें तो ये 138 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आपका स्थायी है। यहाँ पे स्थायी अस्थायी इस पर आप लोग कंफ्यूज ना हुआ करें, सब आपका परमानेंट ही होता है। तो यहाँ पे आप लोग ये स्थायी पद है। आगे अगर हम लोग दूसरे पद हैं या विभाग की बात कर लें तो ये है सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निर्देशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो ये आपका लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपका ऑडिटर पोस्ट है और वेतन बैंड आपका 1 ग्रेड पे यहाँ पे 28 है और यहाँ पे वही मैट्रिक्स लेवल सेम है, आपका 5 ही है और वही आपका पे बैंड भी है। यहाँ पे सीट ज़्यादा है। कुल आपकी जनरल की बात कर ले तो यहाँ पे 155 सीट जनरल की है, एससी की 83 है, एसटी की 7 है और ओबीसी की 107 यहाँ पे सीट है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो यहाँ पे 39 सीट है। टोटल यहाँ पे 391 सीट है और वो भी यहाँ पे स्थायी पोस्ट पे ही यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं। वहीं अगर आप एक सीट की बात कर ले, जो हमने आपको बताया था कि सहायक लेखाकार की एक सीट आई है, वो आपका है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में लखनऊ, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ये आपका अकाउंटेंट की है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की है। इसका भी आपका सेम वेतनमान है, पर ये मैट्रिक्स लेवल आपका यहाँ पे वेतनमान आपका 5200 से 20,002 है और ग्रेड पे यहाँ पे 2400 है इसके कंपेयर, और मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे 4 है। तो ये आपका यहाँ पे वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 है, यहाँ पे आपका 4 है। तो यहाँ पे केवल एक सीट है, वो भी जनरल सीट है, वो भी आपकी अस्थायी है। यहाँ पे अस्थायी और अस्थायी में आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा, ये मतलब आपका डिक्लेयर होता है, मतलब कि आपकी कहीं पे भी ज्वाइनिंग हो सकती है। पर ये आपका इस तरीके से आपका यहाँ पे कुल टोटल अगर हम लोग पोस्ट देख लें तो यहाँ पे आपका 530 पोस्ट टोटल है। और विभाग अगर अनुसूचित जाति और जनजाति को अलग अलग हम लोग डिफाइन कर ले ओबीसी की, तो यहाँ पे 219, 111, 10 और 138 और यहाँ पे 52 सीट ईडब्ल्यूएस की टोटल है। तो ये आपका यहाँ पे विभागवार आपकी सीट डिस्ट्रीब्यूटेड की गई है। रही बात आपकी 36 आरक्षण की, तो 36 आरक्षण में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग डिटेल में चीज़ें दी गई है और यहाँ पे आपका जो पीएच क्या है अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, इसको समझ लीजिएगा। और रही बात आपकी अन्य चीज़ों के लिए, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के बारे में वो सबको पता ही होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो आपका 1/4/2023 से 1/8/2023 के अंतर्गत ही यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। यहाँ पे अभी डिटेल में यहाँ पे दी गई ये चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। रही बात आपकी अनिवार्य अर्हता की, जो शैक्षणिक अर्हता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पहली पोस्ट या लेखा परीक्षक की पोस्ट है, उसमें आपका अभ्यर्थी भारत द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में वाणिज्य स्नातक की उपाधि या लेखाक्रम स्नातकोत्तर डिप्लोमा होनी चाहिए और साथ में आपको यहाँ पे ओ स्तरीय डिप्लोमा धारित करना होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका केवल ओ लेवल की बात की गई है, कोई भी समकक्ष कोई भी डिग्री कंप्यूटर में मान्य नहीं होगा, केवल यहाँ पे ओ लेवल ही मान्य है। उसी तरह आपका अगर हम लोग दूसरे विभाग की बात कर ले, सहकारी समिति और पंचायत की, तो इसमें भी आपका सेम ही है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में वाणिज्य में स्नातक या अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा आपकी होनी चाहिए। साथ ही आपका यहाँ पे ओ लेवल यहाँ पे भी मांगा है। और अधिमानी में आप लोग जानते हैं, अधिमानी में आप लोग के पास एनसीसी का हो या राष्ट्रीय प्रादेशिक सेना में आप लोग 2 साल का वो किए हों। उसी तरह आपका लेखाकार में भी आपका यहाँ पे कॉमर्स में स्नातक उपाधि होनी चाहिए या मान्यता प्राप्त में आपका अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए। ये अब 2016 में जो आया था वही सेम यहाँ पे भी लिया गया है और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान में ओ लेवल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग शैक्षणिक अर्हता की बात कर लिए हैं। और रही बात एज की बात कर ले तो 21 साल से 40 साल की उम्र की यहाँ पे बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही जो आपका कैटेगरीज वाइज जो छूट मिली है उसका भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। चयन का आधार अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पे चयन का आधार दिया गया है कि यह समूह ग के पदों की है, यानी ये सीधी भर्ती है और इसमें आपका जो है आपका यहाँ पे पेपर्स होंगे जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही पेपर होंगे जो कि आप नॉर्मली आप लोग देते चले आए रहे हैं। और रही बात का लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम अभी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया गया, वो आपका फाइनल अभी यथासंभव समय पर विधिक रूप से सूचित किया जाएगा।
और हमारे चैनल पे भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। रही बात आपकी यहाँ पे लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष जो आपका यहाँ पे नोट है, यहाँ पे श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा अंतिम कट ऑफ के लिए, और यहाँ पे धारित करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका 15 गुना मान के चलिए तो आप अपनी सीट का 15 गुना ये आपको यहाँ पे एलिजिबल कर सकते हैं, या आप उससे भी ज़्यादा सीटों को लिए यहाँ पे होगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे स्पेसिफिक डिग्री है तो यहाँ पे बच्चे मिलने की संभावना कम रहेगी, तो आपका कट ऑफ जो पेट का रहेगा वो ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके लिए हम लोग अलग से यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, वीडियो बनाएंगे उस पर। रही बात आपकी यहाँ पे चीज़ें आगे दिया गया है खिलाड़ियों के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए, तो जो मेन चीज़ था हम आपको बता दिए हैं कि क्या चीज़ है आपका यहाँ पे, कितनी सीट है, कितनी आहर्ता है, क्या क्या। और रही बात ये सब आपकी यहाँ पे पोस्ट का यहाँ पे दिया गया है, और आगे डिटेल में कौन सा फॉर्म कैसे फिलअप किया है पीएच वाले का, ये सभी चीज़ें हैं। तो ध्यान से आप लोग यहाँ पे डेट को ही ध्यान से समझ लीजिएगा कि 11 तारीख से आपका यहाँ पे ओपन होगी सीट, ये फॉर्म, और आपका 1 अगस्त तक की यहाँ पे समय दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं कि यूपीटीपीएससी की जो न्यू वैकेंसी है ऑडिटर और अकाउंटेंट की, असिस्टेंट अकाउंटेंट की सॉरी, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो भी छात्र 2016 से सभी लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 2016 के बाद अभी ये एक कॉमर्स की स्पेसिफिक पोस्ट फिर से आई है। और रही बात कुछ बच्चे एसओ के बारे में बात कर रहे थे कि न्यू वैकेंसी एसओ की कब आएगी, उसके बारे में अभी कोई भी अध्याचन आयोग को नहीं मिला है। जो लोग कह रहे हैं कि अध्याचन मिला है वो अभी एक भ्रामक जानकारी है। तो उसके संबंध में जो भी कुछ अपडेट मिलेगा एसओ की पोस्ट के लिए भी, उसको भी हम लोग आगे अपडेट करते रहेंगे अपने चैनल पे। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।